चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर एथिक्स एंड गुड हैबिट्स, है ना। कि हमें जब हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, है ना। व्हाट इज द प्रोन्स एंड कॉन्स अबाउट द सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ कंप्यूटर, ये हम स्लाइड में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इन जनरल एथिक्स मीन्स मोरल फिलोसफी, है ना। बाय द डेफिनेशन वी कैन सी, ये क्या बोल रहा है कि जनरल एथिक्स मीन्स होता है फिलोसफी, ठीक है। वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्पेसिफिक चॉइस एंड स्टिक्स टू इट। Where ethics is in computing means moral guidelines which refer to when to use computer and computer network. This includes the internet. ठीक है, इट मीन्स क्या होता है कि यदि हम जब कंप्यूटर का यूज करते हैं या अपने डेस्कटॉप या किसी सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो हमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, हमें क्या गुड हैबिट्स को अपनाना चाहिए कंप्यूटर का यूज करते समय, ताकि ये सिक्योर रहे और क्या हो, वायरस से दूर रहे। तो इसे बोलते हैं एथिक्स इन कंप्यूटर गाइडलाइन। ओके, तो कंप्यूटर एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज यूज्ड एज अ गाइडलाइन फॉर कंप्यूटर यूजर्स। ठीक है, कंप्यूटर यूजर्स जो भी हैं, हम हैं, आप हैं, कोई भी है जो कंप्यूटर का यूज कर रहा है, ये एक मोरल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराता है यूजर को कि हमें हाउ टू यूज कंप्यूटर और व्हेन टू यूज कंप्यूटर, और किस तरह से हम इसे मोर सिक्योर कर सकते हैं। The United States Institute of Computer Ethics has come out with 10 principles. अब जो भी एथिक्स यूज करते हैं हम कंप्यूटर को यूज करते समय, या जो भी फिलोसफी यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए एक यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट जो भी है कंप्यूटर एथिक्स का, उसने क्या किया, कुछ प्रिंसिपल्स जनरेट किए हैं जिससे कि आपका कंप्यूटर मोर सिक्योर आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये कुछ एथिक्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम कंप्यूटर यूज करते समय क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है वी शैल नॉट यूज कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल। इट मीन्स कि जब भी हम एक गुड हैबिट्स की बात करते हैं, गुड इथिक्स की बात करते हैं, तो हमें पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि वी शैल नॉट यूज अवर कंप्यूटर टू हार्म अदर पीपल, है ना। अब वो कैसे हार्म हो सकता है कि हम किसी को अपने कंप्यूटर के थ्रू, हैकिंग के थ्रू भी हार्म कर सकते हैं, या फिर किसी की सिक्योरिटी पे अटैक करके भी उसे हार्म कर सकते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर हैबिट्स। ठीक है, सेकंड है वी शुड नॉट वी शुड नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स कंप्यूटर। यदि आप किसी के कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो आपको उसकी पर्सनल डिटेल्स देखने का कोई अथॉरिटी नहीं होती। ठीक है, हर किसी के कंप्यूटर में अपना कुछ ना कुछ पर्सनल डेटा होता है, चाहे वो ईमेल पे हो या फिर उसने किसी फोल्डर में रखा हुआ हो, चाहे वो किसी के फोल्डर के अंदर किसी चीज पे रखा हुआ है, या उसके वीडियोस हो सकते हैं पर्सनल, उसकी पिक्चर्स हो सकती हैं, उसके कुछ भी अदर डिटेल्स हो सकते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी और चीज से हो। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो अ गुड हैबिट टू नॉट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स कंप्यूटर। कभी भी किसी फ्रेंड के कंप्यूटर में आप काम कर रहे हो तो ये एक बैड हैबिट है कि आप उसके कंप्यूटर को क्या कर रहे हो, उसके अंदर एंटर कर रहे हो, तो उसके साथ उसके फोल्डर्स खोल रहे हो या उसकी कोई पर्सनल चीज उसके बिना किसी परमिशन के आप ओपन कर रहे हो। ये होती है गुड हैबिट्स। थर्ड है वी शैल नॉट यूज द कंप्यूटर टू स्टील। जैसे कि अब हैकर्स का काम होता है हैक करना और किसी का पर्सनल डेटा को क्या करना, डिटेल निकालना और उसे मिसयूज करना। तो ये एक स्टीलिंग प्रोसेस जो है, मैंने कल भी आपको मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ाई थी जिसमें कि मनी से रिलेटेड थीफ थी, है ना। मनी थेफ्टिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब एक साथ चीजें होती हैं। तो ऐसे ही हमें किसी भी तरह से अपने कंप्यूटर का यूज किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को स्टील या चुराने के लिए नहीं करना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन किसी की पर्सनल भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी की बैंकिंग डिटेल्स भी हो सकती है, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इट मे बी, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है वी शैल नॉट यूज द कॉपी और property software for which we have not paid etc. It means, हाँ, ये पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है कि हमें कभी भी किसी भी ऐसे कॉपीड या फिर पायरेटेड या फिर ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना चाहिए जो कि क्या हो,
अनपेड हो, या फिर जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं ना, कई आप लोग देखते हो कि कई सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप लोग ये सोचते हो कि इसका यूज किया जाए, राइट। तो ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा क्या बोल रहा है ये नेक्स्ट पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट्स ओवर हो गए हैं। तो ये कुछ बेसिक इथिक्स थे जो कि कंप्यूटर के लिए वेरी यूजफुल होते हैं, ठीक है, जिन्हें कि यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर इथिक्स ने क्या किया है, रिलीज किया हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हो जो कि गुड कंप्यूटर इथिक्स के लिए कंपलसरी होते हैं। सेकेंड है, व्हाट इज द साइबर लॉ। व्हाट इज द साइबर लॉ? द साइबर लॉ क्या होता है? साइबर लॉ से मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइबर लॉ जो होता है वो एक तरह का क्राइम होता है, साइबर क्राइम, जिससे कि रोकने के लिए साइबर लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। आप देखते हो आजकल तो मोबाइल से रिलेटेड और कंप्यूटर से रिलेटेड और हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्राइम्स होते हैं जो कि हम देखते हैं। कुछ के ऊपर तो मूवीज भी बनी हुई हैं, जैसा कि आप देखते हो किसी की डेटा का स्टीलिंग करना, किसी की मनी लॉन्ड्रिंग करना, किसी भी डिफरेंट टाइप के पीपल्स की हैकिंग करना, या किसी स्पेशली गर्ल्स के लिए जब उनकी प्राइवेसी के लिए थ्रू जब कोई प्रैंक कॉल करता है या किसी सिस्टम का यूज करके उन्हें परेशान करता है, ये सब भी एक क्राइम की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो इन्हें हम बोलते हैं साइबर क्राइम। ऐसे क्राइम्स जो कि टेक्निकली परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी कंप्यूटर, डेस्कटॉप या फिर अपने मोबाइल के थ्रू, या टेक्निकली जो परफॉर्म किए जाते हैं, है ना। किसी को हैरेस करना, किसी को परेशान करना टेक्निकली, ये सब होते हैं साइबर क्राइम्स, है ना। और इनके लिए क्या बनाया हुआ है हमारे सिस्टम ने? साइबर लॉ, जो कि स्पेशली यूज होता है हैकर्स के लिए मेनली, ठीक है ना। तो द साइबर लॉ इज द लॉ ऑफ गवर्निंग द साइबर स्पेस। साइबर स्पेस मीन, साइबर स्पेस इंक्लूड्स द कंप्यूटर नेटवर्क्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, data storage devices such as the hard disk, USB disk, etc. हैकर्स इनमें से किसी का भी यूज करके हैकिंग का परफॉर्म कर सकता है ना। इंटरनेट वेबसाइट्स एंड ईमेल्स एंड इवन द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज द सेल फोन्स, एटीएम मशीन्स एटसेट्रा, इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? साइबर लॉ को परफॉर्म कर सकते हैं। किसी वेबसाइट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू भी किया जा सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो ये सब एक मीडिएटर होते हैं या एक मीडियम है साइबर, किसके लिए? क्राइम के लिए। साइबर लॉ इंक्लूड्स द लॉ रिलेटेड टू फॉलोइंग the cyber crime. These are the unlawful acts where computer is used either as a tool or target both, ठीक है ना। सबसे ज्यादा बेसिक यूज जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम का होता है या फिर डेस्कटॉप का या फिर लैपटॉप का यूज होता है साइबर क्राइम को करने के लिए। ये सब जो है, ये आप देखते हो कि कई बार ऐसे क्राइम्स जो हैं वो हम कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि अपन बोलते हैं ना, दूसरी जगह जाके कई लोग लैपटॉप का यूज करते हैं, किसी के घर में जाके किसी के लैपटॉप का यूज करके कोई मिसयूज कर सकता है। कोई भी किसी का भी डेस्कटॉप या जो भी लैपटॉप रहता है उसका क्या कर सकता है? यूज कर सकता है साइबर क्राइम के लिए, ठीक है ना। उसका आईपी एड्रेस जो है वो उसमें फीड हो जाता है, इसके थ्रू वो साइबर क्राइम परफॉर्म कर सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स एंड आल्सो आर यूज्ड टू ऑथेंटिक द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वगैरह रहते हैं, है ना, उनको चुराने के लिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए अपन किसका यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट रिफर्स टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। किसी का भी डेटा चुराना, किसी का भी क्या करना, उसकी अथॉरिटी के बिना किसी का डेटा यूज करना, किसी का सिस्टम यूज करके कोई गलत काम करना, ये होता है साइबर क्राइम, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन एंड द प्राइवेसी, किसी की भी डेटा प्रोटेक्शन या प्राइवेसी को ओवरकम करके उसकी चीजों को यूज करना, है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द साइबर क्राइम। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इंटरनेट फ्रॉड में यूज होते हैं, ठीक है ना। ये सब पॉइंट्स जो हैं इनको आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट्स केवल ऐसा है कि आप एक बार रीड कर सकते हो, कभी पूछे गए तो। इंटरनेट एंड ऑनलाइन सर्विसेज, जनरल मैकेनिज्म, वर्क एट होम स्कीम्स एंड द क्रेडिट ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स एंड द इंटरनेट ऑप्शंस, ठीक है ना। कई बार क्रेडिट कार्ड से मुझे याद आया, कई बार आपको
क्रेडिट कार्ड के नाम पे कॉल करके भी लोग बेवकूफ बना सकते हैं। आपका कुछ भी डिटेल निकलवाना, आपका पिन नंबर पूछना, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डिटेल पूछना, है ना। जो पढ़े लिखे या वेल एजुकेटेड लोग हैं वो तो ऐसे समझ जाते हैं कि ये एज अ क्राइम है या फिर ये फ्रॉड है या प्रैंक कॉल है। बट जो लोग क्या है, कई लोग गाँव के होते हैं, कई लोग बिना पढ़े लिखे भी होते हैं, कई लोग बहुत कम पढ़े लिखे भी होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, बहुत इजीली प्रैंक कॉल्स में फंस जाते हैं, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है गुड कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स। जैसे कि मैंने आपको गुड एथिक्स बताई थी, ऐसी ही कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी हैबिट्स होती है जो कि हमें यूज करना चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए जब हम कंप्यूटर का यूज करते हैं या डेस्कटॉप का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली आप देख सकते हो कि दिखा रहा है कि क्या है। पहला, लॉक योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट। ओके, ये पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि ऑलवेज लॉक और ऑलवेज योर कंप्यूटर गिव द पासवर्ड एंड एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर, है ना। आप अपने कंप्यूटर को हमेशा लॉक करके रख के जाओ या फिर उसको बंद करके रखो जब आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, ताकि कोई दूसरा उसका मिस यूज ना कर सके, है ना, ताकि उसे कोई दूसरा हैंडल ना कर सके। आप उसके लिए क्या कर सकते हो, उस पर पिन नंबर भी डाल सकते हो, उसमें कुछ पासवर्ड डाल सकते हो। आजकल तो पासवर्ड का ऑप्शन हर जगह रहता है, तो आप उसको पासवर्ड इंक्रिप्टेड कर सकते हो, अपने नाम कुछ भी ऐसा पासवर्ड डाल सकते हो जो दूसरा सोच ना पाए या दूसरा उसे क्रैक ना कर सके। तो ऐसा कोई पासवर्ड आप अपने कंप्यूटर पे हमेशा डाल के रखिए। और जब आप कहीं भी जाते हो, जब आप कहीं जा रहे हो अपने कंप्यूटर को छोड़ के, है ना, ऐसे स्पेशली फॉर पब्लिक प्लेसेस में, या फिर आप कहीं कॉलेज में हो, ऑफिस में